अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाने जा रहे हैं अंगरखा स्टाइल फ़्रॉक। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा। ये यहाँ पर बहुत इजी और यूनिक स्टाइल में ये फ़्रॉक बनती है, बहुत बनाना इसको इजी है। इस पर मैंने 2 तरह की लेस यूज़ की है। चलिए तो हम शुरू करते हैं, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले हम अपना बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको फैब्रिक को डबल फोल्ड कर इस तरह से रख लिया है। हमें जितनी भी अपने दामन की विड्थ लेनी है, हमें ए लाइन फ्रॉक बनाना है तो हम उस हिसाब से अपना फोल्ड करेंगे। जितना भी हमें विड्थ लेना है, दामन को जितना चौड़ा रखना है इसका घेरा, तो यहाँ पर मैंने अपने हिसाब से फोल्ड कर लिया है। इस तरह से सबसे पहले हम यहाँ अपनी लेंथ को मार्क करेंगे। तो यहाँ पर मुझे रेडी लेंथ 44 चाहिए, तो यहाँ पर मैंने 46 इंच पर मार्क कर लिया है। यहाँ पर मैं सबसे पहले इस लाइन को स्ट्रेट कर लूँगी। उसके बाद हम अपने शोल्डर का मेजरमेंट लेंगे। तो हमारा जितना भी शोल्डर आएगा उसका हम हाफ इंच पर मार्क करेंगे। तो यहाँ पर इस ड्रेस का मेजरमेंट 40 इंच था शोल्डर का, उसका हाफ हम 7 इंच पर यहाँ पर मार्क करेंगे। शोल्डर की विड्थ की मार्किंग कर लेने के बाद यहाँ हाफ इंच डाउन हम निशान लगाएंगे। इस तरह से यहाँ मैंने हाफ इंच नीचे मार्क कर लिया है। इसके बाद हमने जितनी विड्थ ली है उतनी ही हम शोल्डर की लेंथ लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 7 इंच पर शोल्डर की लेंथ का मार्क कर लिया है। इसके बाद यहाँ पर एक बॉक्स बना लेंगे। इस तरह से बॉक्स बनाने के बाद उसके बाद हम हमारी कमर और हिप का हम यहाँ पर लेंथ पर निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पर हम 14 इंच पर हमारी कमर का निशान लगा रहे हैं और यहाँ पर 20 इंच पर हम हमारे हिप्स का निशान लगा रहे हैं। यहाँ पर हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से दोनों स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी, ये कमर पर और ये हमारे हिप्स पर। के बाद हम हमारे फिटिंग की मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट के हमारे पूरा मेजरमेंट था 42, उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 10.5 पर मार्क कर लिया है और 1 इंच हम यहाँ एक्स्ट्रा मार्क करेंगे। उसके बाद कमर पर हम यहाँ 10 इंच पर मार्क करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से 10 इंच पर मार्क करने के बाद यहाँ पर 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्क करेंगे। और ये हमारी ए लाइन फ्रॉक है, तो यहाँ पर हमें हिप्स पर फिटिंग देने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैंने 11 इंच पर मार्क करा है और 1.5 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्क करा है। फिर हम अपने आर्म होल ड्रा कर लेंगे। तो हमारी आर्म होल की जितनी भी लेंथ है उसका हम हाफ इंच पर इस तरह हाफ सेंटर में मार्क करके इस तरह से इसको आर्म होल को शेप दे लेंगे। इस तरह से हम यहाँ राउंड शेप दे लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर जो हमने हाफ इंच डाउन लिया था उसको हम इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हम अपने घेरा हमें जितना भी दामन चाहिए उतना हम मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं ए लाइन फ्रॉक बना रही हूँ, तो यहाँ पर मैंने 17 इंच पर मार्क कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर हम अपनी मार्किंग पर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से हम यहाँ पर अपनी फिटिंग की और कटिंग की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तरह से लाइन बनाने के बाद ये हमारे हिप्स से लेकर हम ये दामन तक इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ से हम कटिंग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम अपनी मार्किंग पर कटिंग कर लेंगे। हमारा बैक पार्ट रेडी हो गया है। अब यहाँ पर हम इस तरह से मार्क पर छोटे छोटे कट लगा लेंगे। इसके बाद हम हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट के लिए हम 2 पीस कट होंगे हमारे, एक लेफ़्ट साइड और एक राइट साइड। तो सबसे पहले हम राइट साइड की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने सिंगल फैब्रिक लिया है, इसको हमने डबल फोल्ड नहीं किया है। इसको हम 4 इंच पर हमने यहाँ पर मार्किंग करके एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। तरह से मैंने यहाँ 4 इंच पर मार्क कर लिया था। जितनी भी हमारी लेंथ है उतनी हम स्ट्रेट लाइन यहाँ 4 इंच फैब्रिक छोड़कर ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए हमने यहाँ पर 4 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है। इसके बाद हम यहाँ पर अपना बैक पार्ट रखेंगे, इस पर बिल्कुल बराबर इस लाइन पर, बिल्कुल हमें इसी लाइन पर जमाना है। इस तरह से हमारा जो सेंटर का पार्ट है वो इस लाइन पर आएगा।
बिल्कुल हम इसको बराबर इस लाइन पर जमा लेंगे इस तरह से। इसको हमने इस तरह बिल्कुल अपने लाइन पर बराबर सेट कर लिया है। इसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। देखिए हमारा बिल्कुल 5 पार्ट आगे फैब्रिक छोड़कर बिल्कुल हमने बराबर से जमा लिया है। अब हम सेम इसी के ऊपर कटिंग कर लेंगे। मैंने फ्रंट का राइट साइड वाला पार्ट कट कर लिया है। अब हम इसका लेफ़्ट साइड वाला पार्ट कट करेंगे। तो ये इसको हम पहले इस तरह से हटा लेते हैं सीधा के सीधा जमा कर। इसके बाद जो है ये देखिए हमारा फ्रंट पार्ट का लेफ़्ट साइड रेडी है। अब ये हम इसका राइट साइड कट करेंगे। ये हमारे बॉटम का फैब्रिक है, इसको भी हम सेम मेथड से ही कट करेंगे। यहाँ पर भी हम 4 इंच फैब्रिक छोड़कर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से सीधी लाइन बनाने के बाद हम हमारा फ्रंट पार्ट का जो राइट साइड है उसको हम इस तरह से लेंगे। तो ये हमारा सीधे साइड पर जमाएंगे इस तरह से। और ये जो हमारा स्ट्रेट साइड है ओपन, वो हमारे सामने वाला पार्ट है। इस तरह से मैं इसको बिल्कुल बराबर जमा लेना है। इस तरह से सेट करने के बाद अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। ये हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो चुका है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम साइड कर देंगे और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। इसके ऊपर अब हम हमारा बैक पार्ट जमाएंगे। इसको पहले हमें बिल्कुल बराबर कर लेना है। इसके बाद बैक पार्ट को हम इस तरह से जमा लेंगे और जो हमारे मार्क हैं हम सेम इसी तरह से हमारे फ्रंट पार्ट पर भी मार्किंग कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम अपने चेस्ट का मार्क करेंगे। तो इस तरह से ये फैब्रिक हटाकर सेम उसी निशान पर हमें निशान लगाना है इस तरह से। तो ये हम आर्म होल कट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें आर्म होल के बराबर निशान लगाना है इस तरह से। बिल्कुल बराबर निशान लगा लेंगे इसके ऊपर। उसके बाद हम हमारा कमर का निशान लगा लेंगे और यहाँ पर हिप का भी निशान लगा लेंगे। तो हमारा बैक पार्ट हम साइड करके इस तरह से हम सबसे पहले आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर एक बॉक्स बना लें। इस तरह से बॉक्स बनाने के बाद हम 1/2 इंच अपने आर्म होल को शेप देंगे अंदर की तरफ। इस तरह से 1/2 इंच पर हम निशान लगा लेंगे और यहाँ पर अपने आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। इसके बाद हमने हमारे ये दोनों पीस अलग कर लिए हैं। अब जो हमारी ये लाइन बनाई थी हमने, बिल्कुल हमें लाइन पर लाइन रखकर जमाना है। ये लाइन बिल्कुल बराबर आना चाहिए। देखिए हमारा फैब्रिक जो है बिल्कुल इस तरह से हमारी लाइन को मैंने लाइन पर जमा लिया है। इसी तरह ये हमारा जो है ऊपर ये वाला पार्ट आएगा हमारा, और ये हमारा राइट साइड वाला पार्ट ऊपर होगा और ये नीचे लेफ़्ट साइड वाला पार्ट होगा। ये हमारी लाइन बिल्कुल सेंटर में आएगी। इसके बाद हम गले का मेजरमेंट लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसकी विड्थ 6 इंच लेना है। तो बिल्कुल 3-3 इंच हम इस साइड निशान लगाएंगे। तो 3 इंच मैंने यहाँ पर निशान लगा लिया है और 3 इंच पर मैंने यहाँ पर भी मार्क कर लिया है। और ये हमारी लाइन बिल्कुल गले के सेंटर में आनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर हमें जितनी भी गले की लेंथ लेना है, मैंने यहाँ 7 इंच पर मार्क करा है। को जितनी लेना है आप उतनी लगा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर मैं एक बॉक्स बना लूँगी। तो यहाँ पर गला कट करने से पहले एक बॉक्स बना लेंगे ताकि हमारा गला बिल्कुल बराबर बने।
इस तरह से बॉक्स बनाने के बाद हम हमारे गले की कटिंग करेंगे। तो हमें यहाँ पर जैसा भी नेक चाहिए हम उस हिसाब से कटिंग करेंगे। हम यहाँ पर राउंड नेक भी कट कर सकते हैं और बॉक्स तरह से स्क्वायर नेक भी कट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर वी शेप में नेक बनाऊंगी, तो मैं यहाँ पर एक कर्व लाइन बनाऊंगी। इस तरह से बिल्कुल बराबर हमारी लाइन पर आना चाहिए। देखिए बिल्कुल इस तरह से हमारी ये लाइन पर आकर मैंने यहाँ पर रोक लिया है। उसके बाद हमें जितना भी हमारा नेक के नीचे जितना भी हमें ओपन करना है उसके बाद हम उस हिसाब से यहाँ पर लेंथ पर निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पर हम 14 इंच पर भी लगा सकते हैं और 13 इंच पर भी, मैंने यहाँ 12 इंच पर लगाया है। उसके बाद जो हमारे नेक पर हमने जो निशान लगाया था उस लाइन को हम यहाँ पर इस तरह से लाकर अपने मार्क पर मिला लेंगे और मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। इस तरह से देखिए कट कर लिया है। ये हमारा एक साइड का नेक कट हो गया है। अब हम इसी अपनी कटिंग वाला फैब्रिक लेकर इस तरह से इसको उल्टा कर कर जमाएंगे। तो ये हमारी लाइन को बिल्कुल हमें लाइन पर जमाना, सेंटर से सेंटर मिलाते हुए हम इसे इस तरह से जमा लेंगे और सेम इसी पर कट करेंगे इसी तरह से। इतना कट कर लेने के बाद हम हमारा ऊपर का पार्ट हटा देंगे और इसको हम इस तरह से पूरा अपने कपड़े पर जमा लेंगे और इसकी पूरी कटिंग कर लेंगे। ये हमारा फ्रंट नेक रेडी हो चुका है, इसकी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हम अपनी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो ये हमने हमारा फैब्रिक को हमने इस तरह से 4 फोल्ड करके जमा लिया है। यहाँ पर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद जितनी हमने अपने आर्म होल की लेंथ ली थी उतना ही हम यहाँ पर मेजरमेंट इसका आस्तीन की लेंथ का भी लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 10.5 इंच पर तरह से निशान लगा लिया है। इसके बाद यहाँ पर 3 इंच पर मैं एक निशान यहाँ भी लगा लूँगी और इसकी लेंथ पर भी जहाँ से हमारे आर्म होल राउंड होंगे वहाँ पर भी यहाँ 3.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। इसके बाद हम हमारे आर्म होल को शेप दे लेंगे। फिर हमें जितनी भी हमारी आस्तीन की लेंथ लेना है उतना हम निशान लगा लेंगे। तो यहाँ मुझे 20 इंच की रेडी स्लीव्स चाहिए, तो मैंने यहाँ पर 22 इंच पर मार्क कर लिया है। इसके बाद यहाँ पर हम एक सीधी लाइन बना लेंगे। हमें जितना भी इसका मेजरमेंट चाहिए हमें बाजू का, हम इसकी अम्ब्रेला स्लीव भी बना सकते हैं, उस हिसाब से हम यहाँ पर मार्क करेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक तिरछी लाइन बना लेंगे। फिर हम हमारा फ्रंट आर्म होल को 1/2 इंच अंदर की तरफ मार्क करेंगे और हम अपनी स्लीव्स को कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने अपनी स्लीव्स की कटिंग कर ली है इस तरह से। फिर हम यहाँ पर एक सेंटर में कट लगाएंगे और हमारी स्लीव्स को इस तरह से खोल कर रखेंगे। बिल्कुल हमें इसे बराबर जमाना है। इस तरह से जमा कर हम अपने फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। अब हम हमारा फ्रंट नेक रेडी कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर बुकरम की इस तरह से 2 पट्टियाँ लेकर फैब्रिक पर पेस्ट कर ली हैं। तो यहाँ पर हम अपने फ्रंट का एक पीस लेंगे। इस तरह से इसको हम सीधा रखेंगे, सीधे साइड टर्न करेंगे और इस पर हम हमारा इस तरह से स्टिच लगाकर इसको हम अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। इसी तरह से हम अपने दूसरे साइड को भी सीधा साइड रखकर यहाँ पर इसको इस तरह से हमारे ये बुकरम को स्टिच कर लेंगे इसके एजेस पर। इसको हम अंदर की तरफ टर्न कर लेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पर अपने दोनों पीस रेडी कर लिए हैं। इस तरह से मैंने स्टिच करके अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया है। तो ये हमारा फ्रंट नेक रेडी हो चुका है। फैब्रिक के हम किनारियों को डबल फोल्ड कर लेंगे और जो पीस ये हमारा ऊपर की तरफ आएगा इस पर हम अपने फैब्रिक की बॉर्डर लगाएंगे। तो ये यहाँ पर हमने बॉर्डर ले ली है। तो हम इसको इस फैब्रिक पर ये इस तरह से आएगी ऊपर की तरफ। इसको हम फैब्रिक को उल्टा रखेंगे
और इसको हम उल्टी तरफ से अटैच करेंगे। देखिए यहाँ से हम अपने फैब्रिक को इस तरह से उल्टा कर लेना है और इस पट्टी को हम हमारी बॉर्डर को हम यहाँ इस तरह शोल्डर से स्टिच करते हुए नीचे तक लगाएंगे पूरा, और इसको सीधी साइड टर्न कर लेंगे। उसके ऊपर मैं एक लेस भी लगाऊंगी इसके साथ। ये देखिए मैंने यहाँ पर अपना ये फ्रंट पीस का जो राइट साइड है मैंने वो रेडी कर लिया है। इस तरह से मैंने इस पर लेस भी लगा ली है। इसके बाद जो हमारे फ्रंट का लेफ़्ट साइड वाला पार्ट है इसको हमें बिल्कुल सीधा इस तरह से जमा लेना है, बिल्कुल बराबर। उसके बाद हम हमारा फ्रंट का राइट साइड वाला पार्ट लेंगे और हम इस फैब्रिक के ऊपर उसको बिल्कुल बराबर से जमा लेंगे। हमारा नेक जो है बिल्कुल बराबर आना चाहिए। हमें बिल्कुल इसको लाइन से, जो हमने लाइन बनाई थी उस लाइन को बिल्कुल लाइन पर जमाना है। देखिए बिल्कुल बराबर जमाने के बाद हम हमारे नेक को भी बिल्कुल बराबर सेट करेंगे और बिल्कुल नीचे तक लाइन टू लाइन हमें फैब्रिक को सेट करना है। उसके बाद हम हमारी ये बॉर्डर के एजेस पर स्टिच कर लेंगे ताकि हमारा फैब्रिक अटैच हो जाए इस तरह यहाँ पर। तो हम यहाँ पर सबसे पहले जितना हमें अपना नीचे से अपना स्लीट ओपन रखना है उतना हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर निशान लगा लेती हूँ और यहीं तक मैं अपने इसको फ्रंट पार्ट को स्टिच करूँगी, बाकी मैं नीचे से ओपन ही रखूँगी। यहाँ मैंने स्टिच कर लिया है। उसके बाद मैंने फैब्रिक को टर्न कर, तो हमें इसको भी उल्टा रखकर यहाँ पर भी सिलाई लगाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पिन अप कर लेते हैं ताकि हमारा फैब्रिक इधर उधर ना हो और ये हमारा दोनों पार्ट बिल्कुल बराबर आए, नहीं वरना ये ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। तो हमें इसे फिनिशिंग से यहाँ पर लाइन सिलाई लगाने के लिए यहाँ पिन अप करना है। ये देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा ली है और हमारा ये फ्रंट पार्ट बनकर रेडी हो चुका है। नीचे से इसके स्लीट को मैंने इतना ओपन रखा है। अब ये इसका हम बैक पार्ट लेंगे। तो हमने इसका नेक भी रेडी कर लिया है। इसको मैंने सिंपल उरेप पट्टी से ही लगाया, नेक बनाया है इसका। देखिए मैंने नेक रेडी कर लिया है। अब हम इसके जो है शोल्डर अटैच कर लेंगे। तो ये मैंने यहाँ पर अपना फ्रंट पार्ट ले लिया है। इसको हम इस तरह से अपने फैब्रिक पर रखेंगे और हम यहाँ पर अपने दोनों शोल्डर को इस तरह से अटैच कर लेंगे। यहाँ मैंने शोल्डर अटैच कर लिए हैं और हमारे ये रेडी हो चुका है। इसके बाद हम यहाँ पर अपनी स्लीव्स लगाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इस तरह से अपनी स्लीव्स अटैच कर लूँगी। दोनों साइड सीधी साइड को सीधी साइड पर रखकर ये स्लीव्स अटैच करने के बाद हम यहाँ फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ हम अपने निशान पर फिटिंग की सिलाई लगाने से पहले यहाँ पर हम अपने आस्तीन पर निशान लगाते हुए इस तरह से फिर इसका घेरा भी बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने अपनी फ्रॉक को रेडी कर लिया है। ये देखिए इस तरह से मैंने यहाँ स्लीव्स पर भी बॉर्डर और लेसेस दोनों लगाई है। इस तरह से मैंने इस पर डोरी और टेसल्स भी बनाए हैं। इसको बनाना बहुत इजी है और ये बहुत कम टाइम में इजीली रेडी हो जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए एंड कीप सपोर्टिंग।